आप लोग देख रहे हैं जीएफ विदा यूट्यूब चैनल, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट लेक्चर स्टडी कर रहे हैं। हमने ये सेकंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, हमने उसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हमने देखा था न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज़ होती है, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या वो न्यूक्लियोफाइल होता है, लॉन पेयर होता है तो क्या वो न्यूक्लियोफाइल होता है। इस तरह की हमने बिल्कुल बेसिक जो होती हैं वो चीज़ें स्टडी की थी अपने लेक्चर नंबर 1 में। मतलब आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा, आपको ये चीज़ देखने से पहले लेक्चर नंबर 2 सुनने से पहले 1 सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकेंगे हम लोगों ने किस चीज़ पे क्या किया। इसीलिए लेक्चर्स को सीरीज वाइज देखा करें, 1 बाय 1 करके स्टेप वाइज चलें। आप लोग स्टेप वाइज चलेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा कि आया हमने इस वाले लेक्चर में सुना था, क्या ये बात ऐसे है कि नहीं, क्या ये रिएक्शन ऐसे सॉल्व होता है कि नहीं होता, क्या ये चीज़ वही है जो हमने पीछे पढ़ी थी। इसलिए आपको सीरीज में सुनना लेक्चर्स को बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आज अब जो हम देखने लगे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो पहले तो देखा था हमने इंट्रोडक्शन, अब हम देखेंगे प्रिपरेशन। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है आया वो प्रिपेयर कैसे होते हैं, अब वो हम देखेंगे। उनके हमारे पास यहाँ पर 4 प्रिपरेशन मेथड है जो हम देख रहे हैं, और फर्दर भी होते होंगे, लेकिन हमारे लेवल पे अभी इतना ही है कि ये 4 आप सीख लें तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब जो हमारे पास है आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जो चैप्टर हमारा चल रहा है इंट्रोडक्शन, हम इसका प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, और उसके अकॉर्डिंग मटेरियल भी प्रोवाइड आपको कर चुके हैं। पूरी वीडियो बनी हुई है उसके रिलेटेड ना। अब जो है प्रिपरेशन में हमने देखना है प्रिपरेशन तैयार कैसे होता है, बनता कैसे है। किसी भी चीज़ को बनाने का एक मेथड होता है। आप कुकिंग ले लें, आप कुकिंग करते हैं, आप स्टेप वाइज चीज़ें डालते हैं। ऐसे तो नहीं कि सारा कुछ एक साथ ही डाल दिया, ऐसे तो कुछ बनेगा ही नहीं, मिक्सचर सा बन जाता है। इसी तरह से जो केमिस्ट्री है वो भी स्टेप बाय स्टेप है। एक मैकेनिज्म करते हैं, फिर दूसरे स्टेप में ये चीज़ यूज़ की, इस तरह करके हमने आगे चलना होता है। अब जो हमारे पास है आज का टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये तैयार कैसे होते हैं। फर्स्ट मैटर देखेंगे क्या करना है, ऑर्गेनिक हैलाइड्स लेने हैं आपने। अच्छा, हैलाइड्स में एक्स क्या है हमारे पास, ये हैलोजन है। हैलोजन आपको पता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा कुछ होता है इसमें। अब जो हमारे इसमें ये एग्जांपल्स दिए हुए डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, हर उसके रिलेटेड अलग अलग एग्जांपल आपको मिलेंगे। अब जो हमारा है क्या करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में देखें आर एक्स। आर की जगह कोई भी मिथाइल ग्रुप हो सकता है, कोई रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्या ये मैकेनिज्म सेम रहेगा, इधर चेंजिंग हो सकती है, इस चेंजिंग से फिर फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपको मैकेनिज्म आता हो तो चेंजिंग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक्स की जगह बी आर हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, सी एल क्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए हमारे पास ये चीज है। अब ये यहाँ पर ड्राई एनहाइड्राइड लेंगे या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन लेंगे। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन क्या होता है, ये देखिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ये चीज होती है, स्ट्रक्चर होता है इसका, इसी को हम कहते हैं। अब क्या होता है हमारे पास, ये वाली जो चीज है ना ये निकल जाती है और एम जाकर यहाँ पर अटैच हो जाता है। एक्स जो हैलोजन है वो आपका रिमूव हो जाता है, नेगेटिव चार्ज लेकर रिमूव होता है। सिंपल यही हुआ यहाँ पर। ये देखें फर्स्ट एग्जाम्पल इजी सी है बिल्कुल। नेक्स्ट में हम देखें, अब फिर से आर बी आर, एक्स की जगह हमने कोई भी हाइड्रोजन ले लिया। हम नेक्स्ट आर की जगह CH3 भी ले सकते थे। अब देखिए क्या है, फिर हम लिथियम ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं लिथियम के। डाई इथाइल ईथर की मौजूदगी में हम लोग ये कर रहे हैं। डाई इथाइल ईथर क्या चीज़ होती है, तो हमारे पास वो ये चीज़ होती है C2H5O, C2H5 रिपीटेड होता है, इसलिए इसको डाई डाई क्यों कह रहे हैं 2 बार, क्योंकि ये वाला ग्रुप देखिए 2 टाइम रिपीट हो रहा है। इसलिए जो आपको पता है प्रीफिक्सेस हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री में, डाई ट्राई जितने भी होंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। अब क्या हुआ कि ये बी आर था, एक इसके साथ लग जाएगा और एक आर के साथ लग जाएगा, क्योंकि लिथियम आपके पास 2 मॉलिक्यूल है, एक इस आर के साथ लग जाएगा, एक बी आर के साथ। देखें सेपरेट हो गया, सिंपल, मतलब कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखिए एम जी है, वो ये क्या करेगा, ये मैग्नीशियम जो है आपके पास एक मेटल है वो दरमियान में आकर सिर्फ ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगी। ये प्रिपरेशन थी ऑर्गेनिक हैलाइड्स के रिलेटेड। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है हमारे पास वो है मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज का मतलब जगह तब्दील कर देना दोनों की आपस में, ठीक है। जैसे क्लास में हम बैठे हुए इंटरचेंज करते हैं बच्चों से, मतलब कोई आगे कोई पीछे, कभी वो आगे कभी वो पीछे, ऐसे करके जगह चेंज कर देना, एक्सचेंज रिएक्शन। अब ये कौन से रिएक्शन होते हैं, वो कहते हैं RLi प्लस, ये चीज़ है आपके पास, ये वाला आर इसके साथ लग जाएगा और ये आर इसके साथ। प्राइम क्यों शो करें, क्योंकि 2 आर ग्रुप है, डिफरेंस रखने के लिए, एक आर ग्रुप ये एक आर ग्रुप है। डेफिनेटली जब 2 चीज़ें एक जैसी होती है तो हम डिफरेंस रखने के लिए निशानी लगा लेते हैं, अच्छा हाँ ये वाला है, ताकि हमें याद रहे, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये वाला जो है ये इंटरचेंज हो रहा है, ये इधर आ जाएगा और ये बी आर इसके साथ चला जाएगा, एक्सचेंज रिएक्शन है ना, तब्दील कर लिया।
ये देखें प्राइम के साथ ये वाला इसने अटैक किया तो ये लग गया, और बी आर को इसने किया था तो यहाँ पर आकर ये लग गया, दो चीजें बन गई आपके पास, सिंपल। अब नेक्स्ट देखिए, आप देखिए हमने आर की जगह ना कोई ग्रुप ले लिया, जैसे CH3 CH2 एल आई ले लिया, और यहाँ पर हमने ये रिंग ले लिया। अब क्या करेगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ये वाला बी आर इसकी जगह आ जाएगा, और ये इस रिंग यहाँ पर आ जाएगा, और बी आर इसकी जगह पर, देखें एक्सचेंज हो गया दोनों, ये थाइब्रोमाइड बन गया, ये आपके पास क्या है, ये रिंग के साथ आके अटैच हो गया। कोई इसमें मुश्किल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। इन्होंने क्या किया, जस्ट अपनी जगह एक्सचेंज रिएक्शन है, मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और वही की हेलोजन क्यों कैरेक्ट के, देखिए इसमें बी आर ग्रुप यूज हो रहा है, और ये क्या है आपके पास, ये हेलोजन ही तो है, हम पीछे पढ़कर आए हैं, एक्स की जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब बी आर की जगह आपके पास Cl हो सकता है, आपके पास आई हो सकता है, इससे आपने टेंशन नहीं लेनी, बाकी सारा करना सेम है। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है वो है मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। और मेटल एक्सचेंज रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें आपके पास कोई मेटल एक्सचेंज हो जाती है, जैसे कैडमियम Cl2 दिया हुआ है, अब वो क्या करेगा, दो आर ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर तो हम बैलेंस भी करेंगे। अब ये Li और ये Cl के साथ लग जाएगा, Cd जो कैडमियम है वो आपके पास आर के साथ लग जाएगा। अब हम ये 2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है लिथियम इसके आगे भी 2 है और Cl के साथ भी 2 है, तो 2 को हमने कैपिटल करके यहाँ पर लिख दिया, और ये वाली चीज क्या हो गई, हमारे पास बैलेंस्ड हो गई है। अब आर के साथ एक 2 है, लेकिन देखिए CD के साथ नहीं है, तो इसके साथ यहाँ नीचे आ जाएगा, और ये चीज बन जाएगी आपके पास सिंपल, ये मेटल एक्सचेंज रिएक्शन इसे हम कहते हैं। फोर्थ पे अब हमारे पास क्या कहते हैं, मेटल एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब ये देखिए यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब क्या होता है, ये वाला जो है ना CH2 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये क्या करते हैं, इसके ऊपर अटैक करते हैं, और खुद इसकी जगह पर CH3 बनकर निकल जाता है, और ये वाला जो बाकी ग्रुप है वो इसके साथ अटैच हो जाता है। जब इस CH2 ने इसके ऊपर अटैक किया, ये CH3 बन के निकल गया, सेपरेट हो गया, और जो चीज बच गई थी वो ये आ गई, ये CH ट्रिपल बॉन्ड, ये चीज वैसे ही रही, ठीक है, और ये C, बस ये वाला जो ग्रुप है ये वाला आकर इसके साथ क्या हो गया, अटैच हो गया, क्योंकि ये तो CH3 बन के निकल गया। सिंपल जो आज हमने देखे 4 मेथड देखे प्रिपरेशन के। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड प्रिपेयर कैसे होता है अब हमारे पास, अब कैसे होता है, फर्स्ट पे हमने देखा ऑर्गेनिक हैलाइड्स के थ्रू, सेकंड में हमने देखा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होते हैं, थर्ड पे हमने देखा मेटल एक्सचेंज रिएक्शन भी होते हैं, फोर्थ पे हमने देखा मेटलेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। मीन अब देखिए आपको किसी चीज में भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पास एक लॉन्ग आ जाता है कि राइट डाउन द नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और 4 स्टेप ये लिख देंगे, इनफ हो जाएगा, इतना ही लॉन्ग में लिखा जाता है। हाँ, अभी इन एग्जाम्पल में थोड़ी चेंजिंग कर सकते हैं, आप आर की जगह CH3 ग्रुप ले सकते हैं, आप एक्स की जगह कोई BR I ऐसे ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप खुद से भी इसकी बना सकते हैं, इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपको अब हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।